जब हम इतिहास या हिस्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ राजाओं के नाम, लड़ाइयों की तारीखें, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। एक तरह से हम अतीत के जासूस बनने वाले हैं, ये पता लगाने के लिए कि गुजरे जमाने के पन्ने हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इतिहास है क्या? क्या यह बस वही पुरानी लिस्ट है जो हमें स्कूल में रटाई जाती थी कि फला राजा ने फला लड़ाई कब लड़ी? या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा दिलचस्प? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हिस्ट्री शब्द में ही छिपा हुआ है। ये शब्द आया है एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना। मतलब इतिहास रटने की चीज है ही नहीं, ये तो सवाल पूछने, सुरागों को जोड़ने और अतीत की गुत्थियों को सुलझाने का नाम है। एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए हैं E.H. कार। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक बातचीत है। जरा सोचिए इस पर। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास कोई बंद हो चुकी किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा बातचीत है। हम आज भी अतीत से सवाल करते हैं और अतीत अपने सुरागों के जरिए हमें जवाब देता है। अच्छा, अगर इतिहास इतनी बड़ी, लाखों सालों में फैली एक कहानी है, तो कोई इसे पढ़े कैसे? इतने सारे लोग, इतनी सारी घटनाएं, ये तो एक महासागर जैसा है। तो इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने एक तरीका निकाला है, एक सिस्टम बनाया है जो इस विशाल कहानी को समझने लायक हिस्सों में बांटता है। अब देखिए, एक तरीका तो है कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट दिया जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा बुनियादी और दिलचस्प तरीका है सबूतों के आधार पर इसे बांटना। मतलब हमारे पास सुराग किस तरह के हैं? क्या सिर्फ पत्थर के औजार मिले हैं या कुछ लिखा हुआ भी मिला है? असली फर्क यहीं से पैदा होता है। और ये देखिए, ये वही ढांचा है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका आधार कोई राजा या साम्राज्य नहीं, बल्कि सबूत है। क्या हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड है? क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? बस यही एक सवाल, यही एक चाबी है जो इतिहास के 3 बड़े दरवाजे खोलती है। ये पूरा का पूरा बंटवारा असल में लिखावट पर टिका है। इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल, मतलब इतिहास से भी पहले का वक्त, जब लिखावट थी ही नहीं। हमारे पास सिर्फ पत्थर के औजार हैं, गुफाओं में चित्र हैं, पर एक भी अक्षर नहीं। दूसरा दौर है आद्य ऐतिहासिक काल। ये सबसे रहस्यमयी है। यहाँ लिखावट तो है, जैसे सिंधु घाटी की मोहरों पर आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि उस पर लिखा क्या है। और फिर आता है तीसरा, ऐतिहासिक काल। ये वो दौर है जहाँ से हमें ऐसे लिखित रिकॉर्ड मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। और सही मायनों में यहीं से भारत का लिखा हुआ इतिहास शुरू होता है। ठीक है, तो हमने इतिहास के दौल को तो बांट लिया, पर कोई भी घटना ठीक ठीक हुई कब? क्योंकि अगर कब नहीं पता तो क्या और क्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहीं पे एंट्री होती है कैलेंडर्स की, यानी समय नापने के अलग अलग तरीकों की। दुनिया भर में आज 2 सिस्टम सबसे ज्यादा चलते हैं। एक है पुराना वाला BC और AD, और दूसरा है BCE और CE, जिसे कॉमन एरा कहते हैं। ज्यादातर इतिहासकार आज इसे ही इस्तेमाल करते हैं ताकि ये किसी एक धर्म या संस्कृति से जुड़ा ना रहे। वैसे मजे की बात यह है कि दोनों में साल नहीं बदलते, बस नाम बदल जाता है। लेकिन भारत की कहानी तो हमेशा से ही अलग रही है। यहाँ समय को नापने की अपनी ही धाराएं बहती थीं। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, न जाने कितने ही कैलेंडर यहाँ इस्तेमाल हुए। ये दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियां वक्त को भी अपने खास नजरिए से देखती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनमें से एक कैलेंडर, शक संवत, आज भी हमारे बीच मौजूद है। लगभग 2000 साल पुराना एक कैलेंडर आज़ादी के बाद 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बना। मतलब इतिहास का एक धागा सीधे आज के भारत से आ जुड़ता है। तो अब तक हमने दौर और समय दोनों को समझ लिया, पर अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। इतिहासकारों को यह सब पता कैसे चलता है? आखिर वो कौन से सुराग हैं जो अतीत की पूरी कहानी बयां कर देते हैं? देखिए, मोटे तौर पर सुराग 2 तरह के होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे जमीन से निकले पुराने सिक्के, इमारतों के खंडहर, चट्टानों पर लिखे संदेश। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी हर वो चीज जो लिखी हुई है, चाहे वो किसी किताब में हो या किसी ताड़पत्र पर। एक अच्छा इतिहासकार इन्हीं दोनों तरह के सुरागों को जोड़कर अतीत की तस्वीर बनाता है। और इन बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करके एक कहानी की शक्ल देने की कला, इसकी शुरुआत की थी एक ग्रीक इंसान ने जिनका नाम था हेरोडोटस।
वो पहले शख्स थे जिन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं लिखी, बल्कि उनकी जांच पड़ताल भी की। इसीलिए उन्हें आज इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहली बात पर आ गए कि इतिहास एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा, आज हम और आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट से, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भविष्य के लिए कौन से सुराग छोड़ रहे हैं? आज से सैकड़ों साल बाद जब कोई इतिहासकार हमारे दौर को देखेगा तो उसे हमारी क्या कहानी दिखाई देगी?